तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये चैप्टर का एंड होने वाला है। पिछली क्लास में मैंने अभिलेख के बारे में बता दिए। आज की कहानी क्या है? अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। जब जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों की मतलब जो खरोष्टी लिपि हुआ करती थी और ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, जब इसका मतलब निकाला तो उसने इसमें यह पाया कि उसके अंदर सबसे ज्यादा अशोक की उपाधि की बात की गई, पहली बात। दूसरी बात, देवानप्रिय लिखा हुआ था जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। उसके बाद पियदर्शी जिसका मतलब होता है देखने में सुंदर, मनोहर मुख आकृति वाला राजा। ये सारी चीजें लिखी हुई थी अभिलेखों के अंदर और इसका कंक्लूजन निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आगे की कहानी क्या है? खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख पश्चिम तौर से मिले हैं, यानी कि जितने भी अभिलेख मिले वो कहां से मिले? पश्चिम तौर से। इस क्षेत्र में हिंद यूनानी शासकों का शासन हुआ करता था। इन शासकों ने सिक्कों में अपने नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखवाए थे। क्लियर है तक की कहानी? और इसके आगे की कहानी क्या है? यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया, इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। कहने का मतलब यह है कि जितने भी अभिलेख जो दूर देशों से मिले और जो यहाँ से मिले, उनका उन्होंने क्या करा? आपस में तालमेल बिठाया और दोनों के बीच में कंपैरिजन करा, जब जाके एक कंक्लूजन निकला और उसका एक मतलब निकल के आया। अब आगे की और बिल्कुल लास्ट टॉपिक कहानी क्या है? देखो, अभिलेख साक्ष्य सीमा, यानी कि जितने भी अभिलेख जो हुआ करते थे वो किस प्रकार बचाए गए और किस प्रकार आगे की जानकारी प्राप्त हुई और नहीं हुई। कहानी क्या है? अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना और साथ के साथ अभिलेखों का नष्ट हो जाना। इसके आगे की कहानी क्या है? अभिलेखों पर अक्षरों का लुप्त होना। कुछ अभिलेख जो थे वो तो सुरक्षित नहीं बच पाए, जिस वजह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त ही नहीं। आगे की कहानी, अभिलेखों को शब्दों का वास्तविक अर्थ की पूरी जानकारी ना होना। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से ज्यादातर अभिलेखों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। आगे की कहानी, अभिलेखों में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी नहीं होना, जिसकी वजह से यह भी पता नहीं चल पाया कि ज्यादातर जो राजा हुआ करते थे या जो प्रजा हुआ करती थी वो अपने डेली रूटीन में किस तरीके के कार्य को किया करते थे। अभिलेखों से उनके विचार व्यक्त होते हैं जो इन अभिलेखों को बनवाते थे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है और जो चैप्टर भी था ये वाला राजा किसान और नगर, ये भी खत्म होता है। आगे के चैप्टर आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगे। धन्यवाद।